हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी से पूछ रहा था कि तुम अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, पर वांग जी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया था। वांग जी अभी थ्रोन पे बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो थोड़ा सा नैप लेना चाहता था कि तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, लेंजन प्रॉमिस करो मुझे, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे और तुम मुझसे फ्यूचर में शादी करोगे। ये सब एक एंजल बोल रहा था कि तभी हमारा वांग जी कहता है, माय लव, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं फर्स्ट एंजल फिर से वांग जी को कहता है, आई लव यू लेंसन। ये सुनकर वांग जी भी उसे कन्फेस करते हुए कहता है, आई लव यू टू माई लव। पर तभी अचानक से हमारे वांग जी का ये छोटा सा नैप टूट जाता है और वो अपने मन में सोचता है, क्यों क्यों मुझे ये हर बार ये ड्रीम आता है। मैंने अपने पास्ट की सारी बातें, सारी मेमोरी भुला दी है ना, मैंने उसे तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर सिर्फ ये बातें मुझे क्यों याद है। क्यों मेरी लवर की मेमोरी मुझे अभी तक मेरे माइंड में सेव है। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, उसका फेस भी नहीं पता, यहाँ तक उसकी आइडेंटिटी भी मुझे नहीं पता, पर क्यों मेरे माइंड में हमेशा ही ये थॉट आते रहते हैं, ये ड्रीम आते रहते हैं। मैंने तो पूरा 100 साल का अपने दिमाग से मेमोरी हटा दी है ना, पर क्यों मुझे ये ड्रीम आते रहते हैं। मुझे इसका फेस पूरा दिखता भी नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये वी नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये बोलकर वांग जी अपने माइंड में ही अपने आप को शांत करने लगा। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और वैन नींग कहीं जा रहे थे। वहाँ तभी विंग आते हुए कहता है, वांग जी। पर वांग जी विंग को देखता है और वो इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा था। पर विंग फ्लाई करके वांग जी के पास आता है और वो उसे कहता है, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर वांग जी कोल्ड आवाज़ में बोलता है, तुम्हारा इसमें कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर विंग वांग जी को कहता है पाउट बनाते हुए, क्या मैं भी आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। पर वांग जी उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं तुम नहीं आ सकते। तभी विंग फिर से कहता है, वांग जी मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, क्या हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी ना में इनकार कर देता है। ये सुन विंग वांग जी को देखकर कहता है, तुम कितने बोरिंग हो, तुम कैसे एक क्यूट से एंजल को इग्नोर कर सकते हो। क्या मैं क्यूट नहीं हूँ। ये बोलकर वो क्यूट सा फेस बना लेता है और वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देखता है और वो एक गहरी सी सांस लेता है। विंग फिर से वांग जी को रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ वांग जी। ये सुनकर वांग जी फिर से कहता है, नहीं। ये सुन विंग वांग जी का हाथ छोड़ देता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो वैनिंग की तरफ देखकर वैनिंग से कहता है, वैनिंग क्या तुम और मैं एक साथ लंच कर सकते हैं, ओके। ये सुनकर वैनिंग अपना यस में रिप्लाई कर देता है। तभी वांग जी उसको मतलब कि वैनिंग को कोल्डली फेस से देखते हुए कहता है, वैनिंग मेरे साथ आ रहा है, वो तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग वैनिंग से कहता है, ओके देन वैनिंग तुम और मैं एक साथ डिनर करेंगे, ओके। ये बोलकर वो वैनिंग को देखता है। वैनिंग भी स्माइल करते हुए विंग से कहता है, ओके आपकी जैसी मर्जी। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं वांग जी वो वैनिंग को एकदम डार्क आई से देख रहा था। उसे जेलसी फील हो रही थी और वो देखता है कि कैसे विंग ने वैनिंग का हाथ पकड़ा और अपना सर वैनिंग के शोल्डर पे रख लिया। ये देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगा और वो विंग को खींच लेता है और फिर वो विंग को कहता है, हमें अर्जेंट काम है, मैं रात को तुमसे मिलता हूँ। ये सुनकर विंग उसे इग्नोर कर देता है और वो वैनिंग को देखते हुए बोलता है, वैनिंग तो रात को हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे, ओके, तुम भूलना नहीं। ये सुनकर वैनिंग भी रिप्लाई करता है, ओके विंग। वहीं विंग भी वैनिंग को देखकर कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये बोल फिर वो विंग मतलब वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी और वैनिंग दोनों ही एक साथ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए चले गए थे। वहीं अब रात का सीन दिखाया जाता है। विंग वांग जी का वेट कर रहा था डिनर पे। रात का डिनर वो एक साथ करना चाहते थे, पर वांग जी को तो आया ही नहीं विंग के रूम में, जिससे विंग अननॉय फील करता है
और वो एक थीन सा रोब पहनता है जिससे वो किसी को भी सेड्यूस कर सकता था। विंग ने फूड की ट्रे को अपने हाथ में पकड़ा और वो फ्लाई करते हुए जिस मतलब जहाँ पर वांगजी बैठता है वहाँ पर उस थ्रोन के पास में आ गया था। उस हॉल में आते ही वो वांगजी को देखता है जो अभी भी थ्रोन पे बैठा हुआ है। विंग वांगजी के करीब जाता है। वांगजी विंग को देखता है और वो अपने आईब्रो को मतलब उठा लेता है। वहीं विंग वांगजी का नाम लेता है। वांगजी उसे देखते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग उसे बताता है कि मैं सोच रहा था कि शायद तक तुम मेरे रूम में आना भूल गए डिनर करने, इसीलिए मैं खाना यहीं ला लिया। हम एक साथ डिनर करने वाले थे ना। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है, पर वांगजी उसे देखते हुए कहता है, मैं भूखा नहीं हूँ। ये सुनकर विंग रिप्लाई करते हुए कहता है, वांगजी मैं इस बार तुम्हारा कोई भी बात सुनने वाला नहीं हूँ। तुम्हें मेरे बातों को ओबे करना पड़ेगा। ये सुनकर वांगजी ग्रॉल करते हुए और अननॉयड टोन में बोलता है, मैंने कहा मुझे भूख नहीं लगी है, गेट आउट। ये सुनकर विंग उसको कहता है, शट अप, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। विंग उस पे चिल्ला रहा है। ये देखकर वांगजी शॉक हो गया था। वो विंग के बिहेवियर को देख रहा था। वांगजी अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझसे डर नहीं रहा? ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग वांगजी को चेयर में पुश करता है और वो वांगजी को चेयर पे बैठाकर अपना भी ट्रे के पास मतलब फूड के ट्रे के पास जाकर उस फूड के ट्रे को अपने हाथ में पकड़कर वो वांगजी की तरफ लाकर उसको कहता है कि खाओ इसे। पर वांगजी कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। ये सुनकर विंग वांगजी को देखकर बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, तो इसे तुम अपने हिसाब से खा लो, नहीं तो मेरे पास भी बहुत ऑप्शन है तुम्हें ये खिलाने का। ये सुनकर वांगजी विंग को देखकर बोलता है, तुम क्या कर लोगे? ये सुनकर विंग खाने को अपने मुंह में डाल देता है और वो उसे चबाकर सीधा वांगजी को देखने लगा। वहीं वांगजी भी कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर विंग करने क्या वाला है। पर अचानक से ही विंग ने अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स से टिका दिया और वो अपने फूड को जो अपने मुंह में रखा हुआ था वो वांगजी के मुंह में डाल देता है। वांगजी विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग ने वांगजी के दोनों हाथ को पकड़ लिया था और वो अपने मुंह से फूड को वांगजी के मुंह में डाल रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा शौक था कि वो उस खाने को अपने मुंह के अंदर भी ले लेता है और उसे खा भी लेता है। फिर वहीं वांगजी के होठों से दूर होते हुए वांगजी की आंखों में देखता है। वांगजी भी विंग के मतलब विंग को ही देखे जा रहा था। तभी विंग उसे कहता है, क्या तुमने इंजॉय किया? अगर तुम चाहते हो तो मैं इसी तरह तुम्हें खिला सकता हूँ, तुम अभी भी इंजॉय कर सकते हो। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है, पर वांगजी कहता है, नहीं मैं इसे खुद खा लूँगा। ये बोलकर वो उस ट्रे को ले लेता है। फिर क्या, वांगजी और विंग दोनों एक साथ वहाँ पर डिनर करते हैं। पूरे डिनर के टाइम वांगजी सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था, क्योंकि विंग अभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने अभी थीन सिल्क लेयर पहना हुआ था, जिसके कारण वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर डिनर फिनिश होने के बाद वांगजी खड़ा होता है और वो थ्रोन की तरफ जाने लगा और वो थ्रोन में बैठ जाता है और कहता है, जाओ तुम अपने रूम में जाओ। ये सुनकर विंग उसे सेमलेसली कहता है, पर लव मेकिंग का क्या? ये सुनकर वांगजी स्टन। वो विंग को मतलब विंग इतना सेमलेस वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, उसे यकीन नहीं था। वांगजी उसकी तरफ देखकर बोलता है, 1 घंटा, मैं 1 घंटा में आता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? ये सुन वांगजी शॉक, वो शॉकिंगली विंग को देखने लगा, पर वो कुछ टाइम में अपने आप को नॉर्मल भी कर लेता है और वो फिर विंग को देख रहा था पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं विंग सेड्यूसली वांगजी की तरफ आता है और अपने कपड़ों को निकालने लग गया था। वांगजी सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग अपने सलाइवा को निकल मतलब वांगजी अपनी सलाइवा को निकल लेता है और वही विंग उसके पास आता है और कहता है, क्या हम स्टार्ट करें? वहीं वांगजी सिर्फ विंग को देखता है और वो अपने थ्रोन से खड़ा हो गया था, पर विंग उसे जेंटली थ्रोन में पुश कर देता है और उसके लैप पे आके बैठ गया था और अपने सर को वो वांगजी के शोल्डर पे रख लेता है। तभी वांगजी विंग से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? और तुम मेरे साथ रहना क्यों चाहते हो? ये सुनकर विंग उसे रिप्लाई करता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू हस्बैंड। ये सुनकर वांगजी उसे कहता है, पर मैं तुम्हें हेट करता हूँ। ये सुनकर विंग उसे कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं करता रहूँगा
मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये बोलकर वो उसके लिप्स पे किस कर देता है। वांग जी उस किस को रिस्पॉन्स करता है। कुछ टाइम बाद विंग ने वांग जी के कपड़े निकाल दिए और खुद के भी पूरी तरह। वो दोनों ही न्यूड थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या ये ब्यूटीफुल है? ये सुनकर वांग जी अनकॉन्शियसली कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर विंग ब्लश करता है और वो वांग जी को किस करते हुए ही अपने आप को वांग जी से अटैच कर लेता है। दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी में फिर रहे थे और जब वांग जी को फील होता है कि विंग ने वांग जी को अपने अंदर ले लिया है, वांग जी की एक हल्का सा मौन निकल गया था प्लेजर वाली, जिसे सुनकर विंग भी एक्साइट हो गया और वो भी वांग जी को राइड करने लग गया था। अब उनका 4 राउंड हो चुका था। विंग ने वांग जी के बैक पर पूरी तरह नेल से उसके बैक पे पूरे नेल्स मारे थे, पेन और प्लेज़र के कारण, और उसकी आँखें भी रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। अब 4 राउंड के बाद विंग वांग जी के गोद से उठता है, जिससे उसके मुँह से एक आवाज़ निकल जाती है, जिसे सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर उसके ही रूम में जाकर उसे क्लीन करता है। विंग ने अभी अपने थिन से लेयर को पहन लिया था। वो रूम में जाकर नोटिस करता है कि वांग जी जाकर शावर ले रहा है। इसीलिए विंग भी स्माइल करके वांग जी की तरफ ही देखता है। शावर से आने के बाद वांग जी विंग को देखता है। वहीं विंग भी स्माइल करते हुए वांग जी को देखता है और फिर वो भी वॉशरूम में जाकर अपने आप को क्लीन करने लगा। पर जब वो वॉशरूम से बाहर आया, वो देखता है कि वांग जी यहाँ नहीं है, जिसे देखकर विंग पाउट बनाता है और अपने मन में ही सोचता है, मुझे पता है तुम रात में फिर आओगे। ये बोलकर वो अपने बेड पे सो गया था। ऐसे ही 1 सप्ताह फिर से पास हो गया। आज फुल मून का नाइट था। आज आज की रात विंग अपने रूम में था, पर उसे बहुत ज़्यादा ही हर्नी फील हो रहा था वांग जी के टच के लिए। हाँ, वो हमेशा ही हर डे टच करते हैं, पर आज कुछ अलग है क्योंकि वो एंजल बन चुका है। एंजल के लिए आज कुछ अलग डे होता है। विंग अपने बड़े से बेड पे बैठा हुआ था। उसके वो जो पंख है वो भी बाहर आ चुके थे और वो सिर्फ वांग जी का वेट कर रहा था। वही दूसरी तरफ वांग जी भी ऐसा ही सेम विंग के लिए फील कर रहा था। पूरे दिन उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा ताकि उसके ये सींग और उसके वो विंग्स ना दिखे किसी को भी। उसके टेल को भी उसने छुपा लिया था। फिर रात को वो विंग के रूम में जाता है, डोर को क्लोज करता है और वो विंग को देखता है और वो विंग के पास आता है। वांग जी जब विंग को देखता है कि उसने अपने वाइट से पंख को फैला के रखे हुए हैं, तो वांग जी के दिल में कुछ अलग से फीलिंग होता है, पर वो दिखाता नहीं। वांग जी विंग का नाम लेता है। वहीं विंग भी वांग जी की तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहता है, लैनसेन, मुझे बहुत फीलिंग हो रही है तुम्हारे लिए, कुछ अलग सा ही। मैं तुम्हारे टच के लिए तड़प रहा हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी उसको देखता है। वो भी अपने हॉर्न्स, अपने टेल अपनी बॉडी से निकाल लेता है और फिर वो विंग के पास आकर वहीं पर बैठ जाता है। विंग ने अपने सर को वांग जी के लैब पे रख दिया था और वो वांग जी से कहता है, वांग जी, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है आज। 100 ईयर से मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी कहता है, ये सब फुल मून की इफ़ेक्ट है। ये सुनकर वांग जी विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर उसके टेल को सहलाने लग गया था। वांग जी भी विंग के उस बिग से वाइट कलर के फर को, या बोलूँ तो पंख को अपने हाथों से सहला रहा था, टच कर रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता है और फिर वो उसके जो सींग है उसे टच करता है। वो उसके साथ खेलने लगा था। वांग जी विंग के बिहेवियर को देख रहा था। फिर वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो विंग को बेड पे सुला देता है और उसके साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करने लग गया था। उस टाइम जब ये दोनों एक दूसरे को लव कर रहे थे, तब विंग और वांग जी एक दूसरे के जो हॉर्न्स है, फर है, या बोल तो उन लोगों के विंग्स है, टेल है, वो एक दूसरे के छू रहे थे, जिससे दोनों ही एक्साइट हुए जा रहे थे। इस बार वांग जी इस लव सेशन के कारण और साथ ही आज इतना ज़्यादा एक्साइट होने के कारण आज वो विंग को बहुत जेंटली टच कर रहा था, किस कर रहा था, सक कर रहा था और साथ ही
विंग भी वही कर रहा था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शुयांग और शाओ शिनचैन भी यही सब फील कर रहे थे। आज शाओ शिनचैन ने भी अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। वो शुयांग की तरफ देखकर बोलता है, तुम कितने ज्यादा परवट हो, तुम देखो मेरी हालत क्या कर दी। ये बोल के वो पाउट बना रहा था क्योंकि उन दोनों ने भी एवरीडे स्पिन एवरीडे किया था। शुयांग विस्पर करते हुए उसके कानों में बोलता है, मैं बस तुम्हारे लिए सेमलेस हूँ और तुम्हें तो ये बात पता ही है ना। ये बोलकर वो उसके कानों को लिक करता है और फिर से उसके साथ वो सब करने लग गया था। अब ऐसे ही 1 महीना हो गया उस पूर्णिमा की रात को बीते हुए। ये बोल सकते 1 महीना से ज्यादा हो गया था उस फुल नाइट को गए हुए। वहीं विंग और शाओ शिनचैन उस पूरे महल को अच्छे से सजा रहे थे। उन्होंने तो गार्डन भी बना लिया था। उस गार्डन में उन्होंने बहुत सारे प्रकार के फूल भी लगाए हुए थे। वहीं वांग जी विंग के लिए बहुत सारे खरगोश भी लाया हुआ था क्योंकि उन खरगोशों का डिमांड हमारे विंग ने ही किया हुआ था। विंग और शाओ शिनचैन उस खरगोश के साथ बहुत ज़्यादा खेला करते थे, उसका देखभाल किया करते थे। कभी कभार तो शुआंग भी उन खरगोशों को गाजर खिलाया करता था। वांग जी भी चुपके चुपके से रात को कभी कभार वांग जी उन खरगोशों को भी फूड खिलाया करता था। वहीं हर रात को विंग दूध पिया करता था और वो उन दूध को भी शाओ शिनचैन, शुयांग और वांग जी को भी पिलाता था। पर आगे जो बाकी लोग हैं वो तो सारे घोस्ट हैं, वो कुछ खा नहीं सकते, इसीलिए वो उन लोगों अपना को वो जीवन नहीं देता उस था। महल में बहुत ही हंसी खुशी बिता रहे थे। वांग जी को भी हमारे विंग का ये कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आता था, पर वो कभी भी अपने हिसाब से उसे कबूल नहीं करता था कि उसे विंग का कंपनी अच्छा लगता है। वो ऐसे लग रहे थे मानो हैप्पी फैमिली हो। वांग जी को भी अपनी फैमिली की याद आ रही थी। उसे लगता था कि विंग, शाओ शिनचैन, शुयांग उसकी फैमिली ही है और ये मेंशन ये उनका हैप्पी वाला घर है। पर वांग जी को ऐसा लगता था कि मानो ये ड्रीम हो और ये ड्रीम एक दिन टूट जाएगा। ये सोचते ही वांग जी का दिल टूट जाता था और वो हार्ट ब्रोकन हो जाता था। उसे हार्ट भी बहुत ज़्यादा फील होता, मतलब दर्द होता था। ऐसे ही एक दिन विंग को अपने अंदर कुछ अलग सा ही फील होता है। उसे अंदर अपने अंदर कुछ अलग सी एनर्जी फील होती है। इसीलिए वो शाओ शिनचैन से कहता है कि उसे चेक करे। शाओ शिनचैन भी जब विंग को चेक करता है वो सरप्राइज और वो विंग को टाइटली गले लगा लेता है। विंग कंफ्यूज था पर शाओ शिनचैन उसे एक्साइट होते बोलता है, विंग कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर विंग को यकीन नहीं आ रहा था और वो अपने बेली पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है कि क्या सच में। ये बोलते टाइम विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। वो अपने बेली को टच करते हुए उसे सहलाते हुए कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाला हूँ और वांग जी इस बच्चे का फादर। ये सुनकर शाओ शिनचैन अपना सर हिलाकर बोलता है, हाँ, और मैं और शुयांग अंकल बनने वाले इस बच्चे का। ये बोलकर वो खुश हो गया था और वो खुशी से शुयांग को भी बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये जब सब सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए थे और बहुत ज़्यादा खुश भी। पर वहाँ पर वांग जी नहीं था क्योंकि वांग जी इस मेंशन से बाहर गया हुआ था। रात को जब वांग जी विंग के रूम में आता है तो विंग उसी का इंतज़ार करते हुए बेड पे बैठा हुआ था और जैसे ही वांग जी उसके सामने आता है वो सीधा विंग को, मतलब वांग जी को गले से लगा लेता है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हुए कहता है, तुम फादर बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ हमारे बेबी से, मेरे बेबी से, तुम्हारे बेबी से। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है और जब ये बात वांग जी सुनता है, वांग जी भी इमोशनल हो गया था और वो भी विंग को गले लगा लेता है। दोनों 5 मिनट तक एक दूसरे को गले लगाए रखते हैं पर अचानक से वांग जी उस हक को ब्रेक करता है और वो खड़ा हो गया था और वो वहाँ से जाने ही वाला था कि विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, वांग जी कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो तो अब यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ये बोल वो विंग को कोल्डली देख रहा था। वहीं विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, वांग जी तुम ये क्या बोल रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है तुम मेरे साथ वो सब करना नहीं चाहते तो ठीक है मत करो, पर तुम मेरे साथ सो तो सकते हो ना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है पर वांग जी उसे अपना हाथ छुड़वा कर बोलता है,
तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे बच्चे को जन्म देने ही आए हो। 8 महीने के बाद तुम्हें वो बच्चा खोना पड़ेगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है, पर विंग कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे ना? ये बोलकर वो रोने लग गया था, पर वांग जी वहाँ से गायब हो गया और विंग अपने घुटनों को गले लगाकर रोने लग गया था। वहीं वांग जी पहाड़ पे आकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से ग्रॉल कर रहा था और कह रहा था, अगेन मैंने उसे हर्ट किया, पर मुझे अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे 8 महीनों के लिए विंग से दूर रहना ही पड़ेगा ताकि वो मेरे दिल को इफ़ेक्ट ना कर सके। मुझे उसके लिए कोई फीलिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस तिचैन से बदला नहीं ले पाऊँगा। ये बोलकर वो ज़ोर से ग्रॉल करता है। तभी वहाँ पर आंधी-तूफ़ान, बारिश होने लग गई थी, थंडर गिरने लग गए थे। सबको पता चल गया था कि वांग जी किसी बात से गुस्सा है और ये बारिश का राज। वांग जी किसी बात से बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहा है। फिर अगली मॉर्निंग दिखाई जाती है। विंग, शॉ शिनचैन, शुयांग एक साथ बैठकर डिनर मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं शॉ शिनचैन उसे देखकर कहते हैं, विंग तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों है? तुम क्या कल पूरी रात भर रोए हो? ये सुनकर विंग कहता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, पर मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, पर वो मुझे बोलना नहीं चाहता, वो उसे कन्फेस नहीं कर रहा है। ये बोलकर विंग रोने लग गया था, जिसे देखकर शुयांग और शाओ शिनचैन एक दूसरे को देखते फिर विंग की तरफ। फिर शुयांग उसे कहता है, विंग तुम इस बात के लिए टेंशन मत लो, मैं वांग जी को अच्छे से जानता हूँ। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने से ज़्यादा वो तुम्हें कन्फेस ज़रूर करेगा। और जब से तुम उसके पास आए हो, जब से वो तुम उसकी लाइफ में एंट्री लिए हुए हो, तब से वांग जी पूरी तरह चेंज हो चुका है। ये सुनकर विंग कहता है, पर उससे आगे वो कुछ कह पाता कि शुयांग उसे रोकते हुए बोलता है, चुप रहो, तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी अगर ऐसे देखेगा तुम्हें, वो भी अपसेट होगा क्योंकि वो तुम्हें पेन में नहीं देख सकता। हैप्पी रहो, जिससे वांग जी भी हैप्पी रहेगा। ये सुनकर शाओ शिनचैन भी विंग से कहता है, विंग तुम फिक्र मत करो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो दोनों या बोल तो वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन एक साथ गार्डन में बैठे हुए थे। वो बनी से खेल रहे थे कि तभी विंग शुयांग से पूछता है, शुयांग क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे वांग जी अपने रिवेंज को भूल जाए, या फिर कोई दूसरा रास्ता जिससे वो हमारे बच्चे को इस रिवेंज के बीच में ना लाए? ये सुनकर शुयांग कहता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, पर वांग जी को इस बारे में बताया ही किसने कि एक मीन राशि के एंजल और एक सिंह राशि के डेविल का ब्लड एक साथ जब मिलेगा तो लान वांग जी का पावर बढ़ेगा। ये सुनकर शुयांग बताता है कि असल में मेरी फैमिली या बोल तो मेरे पेरेंट्स इस बात से बहुत ज़्यादा ही अपसेट थे और वो रिवेंज चाहते थे, इसीलिए वो एक चुड़ैल के पास गए थे और उन्होंने ही हम मेरे पेरेंट्स को बताया था कि वो क्या कर सकते हैं। उस चुड़ैल ने ही हमें ये आइडिया दिया था और जब मैं उस चैम्बर में वांग जी को आज़ाद करने गया था और मैंने वांग जी को ये सब बारे में बताया, तो वांग जी ने ही उस दीवार में उस चीज़ को लिखा था। ये सुनकर विंग कहता है, क्या हम उस चुड़ैल से आगे कुछ बारे में पूछ सकते हैं क्या, कि हम कैसे इस रिवेंज को दूसरा बना सकते हैं? ये सुनकर शुयांग कहता है, आई थिंक वो शायद तक अभी तक ज़िंदा नहीं होगी क्योंकि कुछ सालों पहले जब हम वहाँ गए थे तब वो ओल्ड थी, पर हम ट्राई कर सकते हैं उन्हें ढूँढने का। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। शाओ शिनचैन और शुयांग रूम में थे। शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा ही अपसेट लग रहा था क्योंकि उसके पास अब नए कपड़े ही नहीं हैं और यहाँ वो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी खपत कर रहा है। वांग जी के प्लेस में ये डार्क एनर्जी वाला प्लेस है,
तो वो एक एंजल यहाँ कैसे सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए उसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसे देखकर मतलब कि साओ शिनचैन को अपसेट देखकर शुयांग पूछता है कि क्या हुआ? ये बोलकर वो उसके गालों को सहला रहा था। शाओ शिनचैन उसे बताता है, शुयांग मैं शॉपिंग करने जाना चाहता हूँ। असल में मेरे पास ज़्यादा कपड़े ही नहीं हैं और मैं विंग को भी शॉपिंग करने ले जाना चाहता हूँ। क्या हम वांग जी से पूछ सकते हैं? तभी शुयांग कहता है, यस, हाँ वांग जी अलाउ कर देगा, हम बात कर सकते हैं। ये सुनकर शाओ शिनचैन और शुयांग दोनों ही वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी अभी भी थ्रोन पे बैठा हुआ था। तभी वांग जी उसे टीज करते हुए बोलता है, वांग जी तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? रूम में तुम्हारा विंग इंतजार कर रहा है। वांग जी ये सुनकर शुयांग की तरफ देखता है और फिर वो शाओ शिनचैन को कोल्डली देखने लगा। और तभी शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं और विंग शॉपिंग के लिए जा सकते हैं? ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, नहीं, तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते, इस प्लेस से बाहर कभी नहीं जा सकते। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, बट हमारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं और विंग प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए हमें शॉपिंग करनी होगी। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। तभी शाओ शुयांग कहता है, वांग जी प्लीज़, वो मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ, ये दोनों नहीं भागेंगे। ये सुनकर शाओ शिनचैन भी कहता है, हाँ प्लीज़। ये सुन वांग जी कहता है, ओके, पर एक कंडीशन है। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, कौन सा? ये सुन वांग जी कहता है, ओनली तुम जाओगे और शुयांग जाएगा शॉपिंग पे, विंग नहीं जाएगा। ये सुनकर कुछ टाइम शुयांग मतलब शाओ शिनचैन सोचता है और फिर उसे ये आइडिया अच्छा लगता है और वो कहता है, ओके ठीक है, डन। फिर शुयांग कहता है, ओके, तो वांग जी हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये बोलकर शाओ शिनचैन और शुयांग वहाँ से विंग को इन्फॉर्म करके निकल चुके थे। वहीं विंग भी इस चीज़ से एग्री हो गया था। अब सिटी में शुयांग और शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे। शुयांग तो इसे डेट की तरह ले रहा था, एक छोटा सा डेट। वो दोनों बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वहीं शाओ शिनचैन ने तो विंग के लिए बहुत सारे हेल्दी फूड लिए थे और साथ में मेडिसिन ली थी और बहुत सारे गिफ्ट भी लिखे थे। वहीं शुयांग को तभी कुछ नोटिस होता है कि कोई उनके ऊपर स्पाई कर रहा है। शुयांग जल्दी से उस पर्सन को नोटिस करके वो कहता है, शायद तक ये एंजल है। ये सोचकर वो शाओ शिनचैन का हाथ पकड़कर उसे कॉर्नर में लेके जाता है, जिसे देखकर शाओ शिनचैन उसके ऊपर भड़कते हुए बोलता है, हम मार्केट में हैं, तुम ये क्या कर रहे हो शिमलेस? ये बोलकर वो उसे देख ही रहा था कि शुयांग उसे चुप करवाते हुए बोलता है, कोई हमें फॉलो कर रहा है, हमें वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, कौन? तभी शुयांग कहता है उसके कानों में विस्पर करते हुए, मुझे लगता है कि कोई एंजल है, मैं उसे 10 मिनट से नोटिस कर रहा हूँ। तुमने पूरा शॉपिंग कर लिया ना? ये सुनकर शुयांग मतलब शाओ शिनचैन कहता है, हाँ ऑलमोस्ट सारी हो गई है। ये सुनकर शुयांग कहता है, तो चलो चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों ही इमीडिएटली वहाँ से निकल पड़े थे। वहीं वो एंजल जल्दी से उन दोनों का फॉलो करने लगा था, जिसका नाम शीन है। पर वो ज़्यादा दूर तक उन दोनों का पीछा कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो दोनों अचानक से ही गायब हो गए थे। अब हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है। वो एंजल जिसका नाम सीन था, वो सिचैन के सामने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है, लीडर उसने हमें विड्रॉ किया है, मैंने उसे डेविल के साथ देखा है। ये सुनकर सिचैन पूछते हैं, कौन? विवुशियान। तुमने विवुशियान को देखा है? ये सुनकर शीन बताता है, नहीं, मैंने शाओ शिनचैन को देखा है, विंग के फ्रेंड को। वो मार्केट में घूम रहा था, वो भी डेविल का हाथ पकड़कर। ये सुनकर सिचैन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, ढूंढो, हर जगह उनको ढूंढो, उसने हमें विड्रॉ किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आई थिंक शाओ शिनचैन जानता है कि विंग कहाँ है। ये सुनकर सारे एंजल को वहाँ पर बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि शाओ शिनचैन को ढूंढो। अब हमें वांग जी के प्लेस को दिखाया जाता है। अब रात का टाइम दिखाया जाता है। वांग जी लिविंग रूम में वेन्निंग के साथ बैठा हुआ था। वेन्निंग मतलब वांग जी वेन्निंग से पूछता है, विंग कहाँ है? ये सुनकर वेन्निंग बताता है कि वो रूम में है। फिर वांग जी अपने सोफे से उठता है और वो अलमीरा के पास जाकर एक मेडिसिन को अपने हाथों में निकाल कर वो वेन्निंग को देते हुए कहता है, इसे अच्छे से बॉईल करना और इसके सूप को अच्छे से एक बाउल में निकाल कर उसे विंग को पिलाना, जिससे विंग और वो बेबी हेल्दी रहेगा। ये सुनकर वेन्निंग अपना सर हिलाते हुए ओके मास्टर में जवाब देता है।
तभी अचानक से वहाँ पर शुयांग और शाओ शिनचैन प्रकट होते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही गहरी-गहरी साँसें ले रहे थे। तभी शुयांग वांग जी से कहता है, "वांग जी, हम शॉपिंग पे गए थे, तब मैंने देखा था कि एक एंजल हमें फ़ॉलो कर रहा है।" तभी वांग जी कहता है उससे कि हमें अब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब हमें विंग के रूम की तरफ दिखाया जाता है। विंग वांग जी का रूम में वेट कर रहा था। विंग अपने माइंड में सोचता है, वांग जी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या मुझे तुमसे मिलना चाहिए? आई थिंक मैं ही जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ माय लव, ये बोलकर वो खड़ा हो गया था। पर अचानक से ही शाओ शिनचैन उस रूम में आता है। उसके हाथों में शॉपिंग के बहुत बड़े-बड़े बैग थे। शाओ शिनचैन उसे देखकर बोलता है, विंग मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान लाया हूँ। ये देखकर विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और वो शॉपिंग के बैग को देखता है और वो कहता है, ये सब मेरे लिए है? ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, हाँ ये सब तुम्हारे लिए है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था और वो उन शॉपिंग बैग को खोलने लगा और जैसे ही वो अंदर देखता है वो इमोशनल हो गया था। वो शाओ शिनचैन से पूछता है, शाओ शिनचैन थैंक यू। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तभी विंग कहता है, शाओ शिनचैन मुझे वांग जी को देखने जाना है, क्या मैं जाऊँ? ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, हाँ ज़रूर। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग एक बाउल में गरम मिल्क लेके जा रहा था वांग जी के लिए। वो हॉल में पहुंचता है और वो वांग जी को ढूंढने लगा और वांग जी उसे थ्रोन में बैठा हुआ दिख जाता है। वांग जी भी विंग को देखता है पर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। विंग वांग जी के पास जाते हुए बोलता है, वांग जी तुम बोर फील कर रहे हो क्या थ्रोन पे बैठकर? यहाँ इतने सारे रूम हैं, तुम किसी भी रूम में जाके सो सकते हो। किसी भी क्या, तुम हमारे रूम में जाके सो सकते हो। मेरा बेड बहुत बड़ा है, तुम मेरे साथ सो सकते हो। ये सुनकर वांग जी उसे बिना देखे ही कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। ये सुनकर विंग उसके पास जाता है और वो दूध को वांग जी को देता है। वांग जी भी उसे ओबे करते हुए उस दूध को फिनिश कर देता है। विंग उसे देखकर एक क्यूट सा स्माइल करते हुए गुड बोलता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर वैनिंग आता है। वांग जी वैनिंग को देखता है। तभी वैनिंग कहता है, मास्टर कुछ और करने को है? ये सुनकर वांग जी उसे ना में सर हिलाता है। तभी वैनिंग कहता है, ओके मास्टर। ये बोलकर वो वांग जी को बो करता है। तभी विंग वांग जी से कहता है, वांग जी क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? तभी वांग जी कहता है, कहो। ये सुन विंग वांग जी से कहता है, मैं अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।